बेनज़ीर आपसे आई डू वांट टू ब्रिंग अस बैक टू दैट पॉइंट जो कि एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमारे पास छोड़ के गए हैं अबाउट द ह्यूबरस एलिमेंट ऑफ इट। इतनी ब्रवाडो, इतने स्टेटमेंट्स कि हम घुस के मारेंगे और ये वो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अगर सब कुछ साइड पे रख दें, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था इंडिया में, मोदी में, बाकी उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड्स हैं, that is partly a big reason जो आज हम उनके साथ होते हुए देख रहे हैं। उनके सारे टारगेट्स फेल्ड, उनके ड्रोन अटैक्स फेल, मतलब they have lost more than they have gained clearly। बेनज़ीर देखिए, जब ह्यूब्रिस होता है और फिर उसके साथ एस्केलेशन होती है तो मेरे ख्याल से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि मिस कैलकुलेशन का रिस्क जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी कि रिस्ट्रेंट हमारा देखें कि हमने तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जाके रिटेलिएट किया है। और मैं आज इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही थी, वहाँ पे जो हेडलाइंस थी वो थी पाकिस्तान फायर्स बैक, पाकिस्तान रिटेलिएट्स। ये एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हमें एज ए अग्रेसर स्टेट नहीं दिखाया जा रहा इंटरनेशनल मीडिया में, हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हमने रिस्पॉन्ड किया है, रिटेलिएट किया है, बार बार प्रोवोक किया गया, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया है। लेकिन मैं एक और ज़रूर बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी डी एस्केलेशन की और जो दुनिया में जो इंगेजमेंट हो रही है, आप देखें किस किस्म की इंगेजमेंट हो रही है। जब कोई दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनकी लीडरशिप जब पाकिस्तान में बात करते हैं तो वो किससे बात करते हैं? वो बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, और आज पहली बार मार्को रूबियो का बयान आया कि आर्मी चीफ से उन्होंने बात की। दूसरी तरफ भारत में वो किससे बात करते हैं? सिर्फ उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से बात करते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि डायरेक्टली जो भारत में सबसे ताकतवर शख्स है नरेंद्र मोदी, उनको इंगेज क्यों नहीं दुनिया कर रही? उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उनसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा जा रहा कि डी एस्केलेट करें? और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक पैटर्न हमें दुनिया में नजर आ रहा है, जहाँ पे आप अग्रेसर जो स्टेट्स हैं उनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हम बार बार ये पैटर्न देख रहे हैं। आप इजराइल को देख लें, एक अग्रेसर स्टेट है, उनको एक किस्म की खुली छूट है, वो जो करना चाहे वो करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया जाता कि डी एस्केलेट करें। इसी तरह हम देख रहे हैं भारत के साथ एक अग्रेसर स्टेट है, बहुत सबूत मौजूद हैं कि अग्रेसिव उनका टैक्टिक्स रही हैं, लेकिन डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कांटेक्ट करके डी एस्केलेट करने की पाकिस्तान के साथ तो एग्रेशन है ही, मतलब अमेरिका में देख लें उनकी कार्रवाइयां। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कहूंगी कि थोड़ी सी सिचुएशन फ्लिप करें और फ्लिप करके जरा सोचें कि अगर ये पाकिस्तान ने किया होता तो आप और मैं, हम सबको पता है इस पैनल पे कि किस किस्म के रिएक्शंस आते हैं दुनिया की तरफ। वो तो इस दफा हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से इंटरनेशनल मीडिया, डिप्लोमेटिक सर्कल में हमारी बात सुनी जा रही है, रिपोर्ट हो रहा है हमारा वर्जन, और हमारी बात मानी जा रही है।